ऑन द फेस ऑफ इट, जिसे लिखा है फेमस लेखिका सुसैन हिल ने, ये कहानी बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता के बीच में एक अंतर को बहुत ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। डैरी और मिस्टर लैम के कन्वर्सेशन के माध्यम से पोएटेस हमें ये सिखाती हैं कि शारीरिक कमी किसी व्यक्ति की योग्यता या सोच को सीमित नहीं करती। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण ही इंसान को सच में सुंदर बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुशेन हिल को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। इस समरी, क्वेश्चन आंसर थीम, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में हम देखेंगे किस तरीके इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अबाउट द राइटर, हमेशा की तरह सुशैन हिल के बारे में, ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जिनका जन्म 1942 को इंग्लैंड में हुआ था। ये अपने साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए, ये एग्जाम में आप जरूर लिखिएगा, साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने हमेशा लिखा है लोनलीनेस और ह्यूमन इमोशंस के बारे में। इनका जो फेमस वर्क है वुमेन इन ब्लैक है। ऑन द फेस ऑफ इट ये क्या फोकस करता है? ये फोकस करता है डिसेबिलिटी एंड ऑप्टिमिज्म को। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ही पॉइंट्स में आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स मिल गए होंगे एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। और यही सारे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप एग्जाम में लिखे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चैप्टर की जो थीम है इस चैप्टर की, अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, prejudice against physical disability, loneliness and isolation, power of positive attitude and importance of human connection। अब इस शॉर्ट समरी को अगर देखें कि इस चैप्टर में क्या बताया गया हमें, तो ये चैप्टर रिप्रेजेंट करता है मीटिंग बिटवीन मिस्टर लैम, जो कि एक ओल्ड मैन है विद अ टीन लेग, और डैरी, अ बॉय विद अ बर्न फेस। मिस्टर लैम डैरी को सिखाते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी शुड नॉट स्टॉप वन फॉर लिविंग हैप्पीली। अगर कोई पर्सन फिजिकल डिसेबिलिटी से है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी जीनी छोड़ देनी चाहिए या जिस तरीके से वो जीना चाहता है उस तरीके से वो ना जिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें खुश रहना चाहिए हमेशा। और ये सारी चीज़ें डैरी को बड़ा इंस्पायर्ड करती हैं। इंस्पायर्ड डैरी डिसाइड टू रिटर्न बट सैडली फाइंड्स मिस्टर लैम डेड, लिविंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट ऑप्टिमिज्म एंड करेज। अब डैरी वहाँ तो खुशी-खुशी चला जा रहा है, लेकिन जब वो जाता है, ये लाइन देखिएगा, जब वो जाता है तो जाने के बाद फिर कभी वो मिस्टर लैम से मिलने की जब कोशिश करता है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है ऑप्टिमिज्म एंड करेज का। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो इस चैप्टर से हमें मिलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डैरी हैज़ बर्न फेस, सफ़र फ्रॉम inferiority complex, Mr. Lamb has teen leg, मिस्टर लैम्ब स्प्रेड पॉजिटिविटी, गार्डन सिम्बलाइज ओपननेस। अब यहाँ पर देखिएगा, डैरी जिनका चेहरा जला हुआ है, ये सफ़र कर रहे हैं इन्फियोरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से, और मिस्टर लैब का जो एक लेग है वो भी टीन का है। इसके अलावा दोनों जो जीवन जी रहे हैं वो काफ़ी लोनलीनेस वाला है। लेकिन मिस्टर लैम्ब एक अलग कैरेक्टर है, वो वहाँ पर पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, और जो गार्डन है उसका सिम्बलाइज़ कैसे हो रहा है, वो ओपननेस हो रहा है। ये गार्डन का पॉइंट्स ऑफ एग्जाम में जरूर लिखिएगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं। डेयरी गिव्स कॉन्फिडेंस, और जब डेयरी में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और यू नो बात, हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे लाइफ में लैम्प की तरह, जो पॉजिटिविटी देके जाते हैं, बट जब हम उनको थैंक यू करने जाते हैं या उनसे दोबारा मिलने जाते हैं इन द स्ट्रीक ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो हम देखते हैं कि वो हमारी लाइफ में अब बचे ही नहीं है। लाइक मिस्टर लैम्प डाइज एट द एंड। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इस चैप्टर में है, 2 ही कैरेक्टर हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं, एंड दोज कैरेक्टर्स आर मिस्टर लैम्प, old man with a teen leg, optimistic and friendly, loves nature and children, symbol of hope and positivity। डैरी के बारे में बताया गया है कि डैरी एक टीनेजर हैं विद बर्न्ड फेस, सेंसिटिविटी एंड लोनली हैं, फील्स रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, गेन्स कॉन्फिडेंस फ्रॉम मिस्टर लैम। अभी ये देखिए, दोनों फिजिकल डिसेबिलिटी और लोनलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट मिस्टर लैम का कैरेक्टर काफ़ी मैच्योर दिखाया गया, और वो ये दिखाता है ही इज़ अ सिंबल ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी। ये जो मैंने आपके लिए दोबारा हाईलाइट किया हुआ है। और यहाँ पर डैरी, इसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन जब ये मिस्टर लैम से मिलता है तो ये कॉन्फिडेंस फील करता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप देखिएगा 2011 में, वाई डज डैरी फील्स आइसोलेटेड? डैरी फील्स आइसोलेटेड बिकॉज पीपल फियर एंड अवॉइड हिम ड्यू टू हिज बर्न फेस। देयर रिजेक्शंस मेक हिम सेल्फ कॉन्शियस एंड लोनली, लीडिंग हिम टू विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी। डैरी आइसोलेटेड क्यों फील कर रहा है? क्योंकि जो लोग हैं
उससे डरते हैं और अवॉइड करते हैं उससे मिलना क्योंकि उसका चेहरा जल चुका है और उनका जो रिएक्शन है उसे सेल्फ कॉन्शियस एंड लोनली मतलब उसे आत्मविश्वास की कमी लेकर आता है और वो लोगों से मिलना-जुलना पूरी तरीके से छोड़ चुका है। नेक्स्ट दिखाया गया है हाउ डज़ मिस्टर लैम्ब रिएक्ट टू हिज़ डिसेबिलिटी। तो जब मिस्टर लैम्ब के ऊपर ये बात आती है तो मिस्टर लैम्ब एक्सेप्ट हिज डिसेबिलिटी चीयरफुली, ही डज नॉट लेट हिज टीन लेग अफेक्ट हिज आउटलुक एंड कंटिन्यू टू लिव हैप्पीली स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी अमंग अदर्स। मिस्टर लैम्ब उनकी जो भी डिसेबिलिटी है उसको स्वीकार करते हैं और अपने टीन लेग को कभी भी किसी भी तरीके से अपने जीवन का एक वो हिस्सा मानते हैं, उसे वो बदसलूकी नहीं करते और साथ ही साथ उसी के साथ वो हैप्पीली और पॉजिटिविटी लोगों के बीच में फैलाते हुए ज़िंदगी जी रहे हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया है, थर्ड क्वेश्चन दो 2016 में पूछा गया है कि गार्डन का क्या सिम्बलाइज़ है इस चैप्टर में? गार्डन सिम्बलाइज़ करता है ओपननेस, फ्रीडम और एक्सेप्टेंस को, जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना। अनलाइक सोसाइटी, इट वेलकम्स एवरीवन एंड रिफ्लेक्ट्स मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज़ डैरी रिटर्न टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन? डैरी रिटर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि मिस्टर लैम्ब के जो वर्ड्स हैं वो उसे इंस्पायर करते हैं और उसे इंस्पायर करने के साथ ही साथ प्रेरित करते हैं दुनिया को कैसे कॉन्फिडेंटली फेस करना है, राइट? और इसके साथ ही साथ वो ये भी फ़ील करता है कि उसको उसके अपीयरेंसेस पे कभी अशेम्ड फ़ील नहीं करना है, कभी लज्जित नहीं होना है। जो जैसा है अगर वो खुद को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो कि ईश्वर ने उसको बनाया है, अगर वो खुद को स्वीकार नहीं कर रहा है तो फिर ये गलत है। व्हाट लेसन डज़ द प्ले कॉन्वे? अब इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो ये जो प्ले है, ये हमें ये सिखाता है कि फिज़िकल अपीयरेंसेस डज़ नॉट डिफाइन अ पर्सन। अगर किसी पर्सन में कोई डिसेबिलिटी है, तो वो उस पर्सन को वैसे डिफाइन नहीं करती। पर्सन को डिफाइन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, करेज, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट, जो कि मीनिंगफुल लाइफ़ के लिए बड़े एसेंशियल हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रास्ट द एटीट्यूड्स ऑफ मिस्टर लैम्ब टुवर्ड्स लाइफ। अब मिस्टर लैम्ब का और डेयरी का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी अपोजिट है, विरोधाभास है। डेयरी इज़ पेसिमिस्टिक एंड इनसिक्योर ड्यू टू हिज बॉन्ड फेस, ये तो आपको क्लियर हो गया है। और वो सोसाइटी के थ्रू रिजेक्टेड है और हमेशा फियर करता है कि अगर वो लोगों से मिला तो लोग उसे रिजेक्ट करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, काइंड ऑफ दैट। वहीं इसके अलावा जो मिस्टर लैम्ब है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं अपनी अपनी डिसेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ों के बावजूद भी। उनका ऐसा मानना है कि लाइफ शुड बी लिव्ड फुल्ली एंड कॉन्फिडेंटली थ्रू देयर इंटरैक्शन। डैरी को ये बात समझ में आती है कि उसे अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है और उसे स्वीकार करना है, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। शोइंग द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज़ मिस्टर लैम्ब इन्फ्लुएंस डैरी? मिस्टर लैम्ब डैरी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? तो मिस्टर लैम्ब इन्फ्लुएंसेस डैरी बाय एनकरेजिंग हिम टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ। और उसके साथ ही साथ वो ये उसको सिखाते भी हैं, फियर इज़ मेंटल एंड शुड नॉट कंट्रोल लाइफ। हिज ऑप्टिमिस्टिक एंड काइंडनेस फिलॉसफी इंस्पायर्ड हैरी टू फेस सोसाइटी विद कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही एक इंसान को तो चाहिए, अगर ये चीज़ें उस इंसान के अंदर है तब तो उसे किसी चीज़ से डरने की जरूरत ही नहीं है। जस्टिफाई द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 का, इसे आप पढ़ के जरूर जाइएगा और हो सके तो इस आंसर को भी नोट डाउन अपने दिमाग में कर लीजिएगा। इस 2020 के क्वेश्चन में हमें क्या बताया जाता है कि द टाइटल सजेस्ट दैट थिंग्स आर नॉट ऑलवेज विथ दे अपीयर। हमेशा चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसा कि हम सोचते हैं, ये टाइटल वो रिप्रेजेंट करता है। मिस्टर लैम सीम्स हैंडीकैप एंड लोनली बट इसके बावजूद भी वो कॉन्फिडेंट है और हैप्पी है। डैरी यंग तो है लेकिन पूरी तरीके से डरा हुआ है। ये प्ले ये शो करता है कि रियलिटी जो है वो हमारे अपीयरेंसेस से बहुत अलग है, हमें उससे थोड़ा अलग हट के सोचना चाहिए। एग्जाम टिप्स 2024 और 5 के लिए क्या हो सकते हैं इस चैप्टर से? फोकस ऑन थीम एंड मैसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आप समरी क्यों लिख के आते हैं, आप थीम और मैसेज पे फोकस करिए। प्रिपेयर कैरेक्टर कंपैरिजन क्वेश्चन, यूज कीवर्ड्स ऑप्टिमिज्म, प्रेजुडाइस एंड कॉन्फिडेंस, स्टिक टू वर्ड लिमिट, राइट बैलेंस्ड आंसर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2024 और 25 का शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, व्हाई डज डैरी हेट पीपल्स सिंपैथी? हाउ डज मिस्टर लैम डिफाइन करेज? सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ मिस्टर लैम्स गार्डन। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, रोल ऑफ मिस्टर लैम एज अ मेंटर, डिसेबिलिटी वर्सेस माइंडसेट डिस्कस,
और इसके साथ ही साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है एक और, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही साथ एग्ज़ाम टिप्स, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैरेक्टर एग्ज़ाम की पॉइंट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने कुछ नया भी सीखा होगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में इसी टॉपिक को, इसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।